मैंने जो पार्ट 1 बनाया था वो बीच में ड्यू टू सम रीज़न वो कट गया था, करप्ट हो गया था वो। सो ये दूसरा पार्ट है, इसमें मैं जो बची हुई चीज़ें वो कवर करने का प्रयास करूँगा, सो आप इसको ध्यान से सुनिए। मैंने ऑलरेडी 3-4 चीज़ें जो थी वो इंपॉर्टेंट बता दी थी, जैसे घटना चक्र हो गया, ल्यूसेंट हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, PYQ हो गया। अब मैं बात करूँगा टेस्ट सीरीज और स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। अगर आप ये सोचेंगे कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं टेस्ट सीरीज लगाऊंगा, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये इंटरमीडिएट या हाई स्कूल का एग्जाम नहीं है, यूपी बोर्ड, ICSE बोर्ड या CBSE बोर्ड का, कि आप पहले पूरा 1 साल पढ़ लेंगे, सारे सेंट्रल आइडिया, प्रोज, जितनी भी हिंदी की चीज़ें हैं, फिजिक्स की चीज़ें हैं, वो सब आप कर लेंगे। देन उसके बाद में आपके पास एक कॉपी होगी, उसके बाद में फिर आप टेस्ट लगाएंगे, प्री बोर्ड होंगे आपके। ये इंटर का एग्जाम नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। आपको नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा एक्चुअल में, कि एग्जैक्ट क्या आएगा, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। सो इसलिए जब आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा, तो आप इस तरीके से नहीं सोच सकते कि जब पूरी प्रोसेस हो जाएगी तब हम करेंगे। आपको अभी से खुद को प्रैक्टिस में डालना होगा, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज मार्केट में आपको आराम से मिल जाती है, वरना जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीद भी सकता है, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से मिल जाती है। ऑनलाइन टेस्ट बहुत से लोग लगाते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं, भाई एग्जाम आपका ऑफलाइन में होना है, आपको मिलेगा पेन, आपको मिलेगा पेपर, उस पर आपको नीचे डेस्क पर चीज़ें सॉल्व करनी होंगी, और आप लगा रहे हो ऑनलाइन टेस्ट, तो आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो भाई। वो चीज़ ही अलग होती है। ये बैंक SSC का एग्जाम नहीं है, ये यूपी PCS UPSC जो है एग्जाम, इनमें आपको सामने टेबल पे रखो बुकलेट और तब टेस्ट दो। अब ये चीज़ आप चाहे ऑफलाइन सेंटर में जाके दो, वे के जैसे होते हैं, या मेक IAS के होते हैं, और भी जिनके होते हैं, या फिर आप घर में ला करके बैठ के दो, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है कि वो एग्जाम सेंटर पे जाके, हॉल पे जाके परेशान हो जाता है, वो व्यक्ति जाकर के ऑब्वियसली एनरोल करे कोचिंग सेंटर में, एंड फिर वहाँ पे जाके ऑफलाइन सेंटर पे टेस्ट दे। लेकिन जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंग्जाइटी वगैरह नहीं होती है, वो इंसान घर में बैठ के भी दे लेगा, तो उसको इक्वली फायदा होगा। लेकिन टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लगा रहे हो, किसका लगा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी का भी लगा लो। कुछ 1-2 कोचिंग है, उनका क्या होता है कि टू द पॉइंट एकदम है, उनके क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में फंस सकते हैं, मिल सकते हैं, जैसे कि IAS, तो उनका बहुत अच्छे से लगाओ। इसके अलावा जितने लोग हैं वो सबका अच्छा है, ऐसी बात नहीं है किसी का कोई खराब है। इट्स जस्ट कि टेस्ट किसी का खराब नहीं है, ना ही 50 टेस्ट लगाने से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन इससे होगा कि 5 टेस्ट भी अगर लगा रहे हो तो उसको एनालिसिस कितना कर रहे हो, उसमें से चीज़ें पढ़ कितना रहे हो, उसमें से समझ कितना रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर पकड़ना जिस दिन आ गया, उस दिन 5 टेस्ट भी लगाओगे तो फायदा होगा, नंबर बढ़ेंगे टेस्ट में। लेकिन अगर टेस्ट दे तो 50 लिए नकल में, कॉपी करके, कि बगल वाला 50 दे रहा है तो मैं भी दे लेता हूं, लेकिन आपने उसको एनालाइज नहीं किया, आपने अपनी गलतियों को परखा नहीं, आपने जो क्वेश्चन सही किए थे उनको आपने देखा नहीं कि क्यों सही हुए थे, क्यों गलत हुए थे, चीज़ों को रिवाइज नहीं किया, सिस्टमेटिकली चीज़ों को नहीं करे हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं करो, तो आप नहीं कर पाओगे। 40 टेस्ट लगा लोगे लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं है। सो आपको समझना पड़ेगा कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। मार्केट में बहुत सारी है, ध्येय IAS, GS वर्ल्ड, दृष्टि IAS, संस्कृति IAS, या इसके अलावा और भी आपको PCS मंत्रा की मिल जाएगी, और भी काफ़ी सारी हैं, मिल जाते हैं। लोकल पब्लिशर्स हैं, उनका भी लगा सकते हो। एंड जो PCS के टेस्ट हैं वो भी इक्वली फायदा करते हैं RO के लिए। कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं तो वो वैसे भी डिफरेंट रहेंगी। RO में 2-3 लोगों के टेस्ट आते हैं, जैसे मेक IAS का आपको अभी कुछ दिन बाद मिलेगा, ध्येय IAS का आपका रहता है, PCS मंत्रा का रहता है, GS वर्ल्ड का ऑलरेडी चल रहा है, GS वर्ल्ड PCS मंत्रा का ऑलरेडी चल रहा है। टेस्ट वगैरह अरेंज कर लो जहाँ से ऑनलाइन